हेलो बहन, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल होम साइंस ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि मुख्य सेविका के विषय में चर्चा हो रही है इस समय बहुत, तो उसी के वीडियो के साथ उपस्थित हुई हूं कि भाई हर चैनल पे मैंने देखा कि कहीं बताया जा रहा है कि अयोग्य जो लोग हैं, अयोग्य की परिभाषा क्या होती है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिनको पता है वही बता दें अयोग्य लोग कौन होते हैं। ठीक, डीमी में सिलेक्शन ना होना अयोग्य की परिभाषा है क्या, या उनको अयोग्य घोषित कर देता है? हो सकता है बहन काफ़ी समझदार हैं तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये भर्ती रद्द ही होनी चाहिए। इतनी रीट वगैरह पड़ रही है, इस पर इतने केसेस पड़ रहे हैं कि भाई सुनवाई होते होते इस भर्ती का कचरा हो जाने वाला है। तो उससे अच्छा इस भर्ती को रेडियो ऑपरेटर की जैसे भर्ती रद्द हुई है उसी तरह इस भर्ती को रद्द कराने का प्रयास किया जाए और पुनः भर्ती को नए सिरे से स्टार्ट किया जाए। न्यायपूर्ण तरीके से ये भर्ती शुरू हो और सबको न्याय मिले। जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुआ है उनको भी, भाई जिनके साथ इंसाफ हुआ है तो उनके साथ तो इंसाफ होएगा ही। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं एसएससी जीडी में आपने देखा किस तरीके का सरकार ने या आयोग ने किस तरीके का खेल किया था कि बताइए भाई त्रुटि अगर होती है लोगों से तो त्रुटि हो रही है, मानते हैं भाई, मानव नेचर है त्रुटि करना, ठीक है, लेकिन 600 बच्चों को बाहर कर देना ये कहाँ का त्रुटि है? यानी कि कोई साजिश चल रही है आयोग में। अब 600 बच्चे कहाँ से क्वालिफाई हो गए, कैसे क्वालिफाई हो गए, ये आयोग बताए या एग्ज़ाम कराने वाले बताएं कि 600 बच्चों को बाहर कर दिया गया था। उन 600 बच्चों को मेन में बैठने का मौका मिला है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो संघर्ष करिए, न्याय होगा, सबके साथ होगा। 1 नंबर वाली जो बात है, 1 नंबर के लिए पड़ा है रीट, जो क्वेश्चन गलत था उसको आयोग ने सही गलत मान लिया है, सही था, ठीक, तो उसके लिए वो नंबर जब बढ़ेगा ना तो 1 नंबर बहुत बड़ी बात है। बहुत लोग अंदर जाएंगे डीबी में, बहुत लोग जो बाहर हैं वो, जो अंदर हैं वो बाहर भी आ सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कैटेगरी वाइज, ठीक है। तो आप लोग परेशान ना हो, प्रयासरत रहें। आपको बता दें कि अगर बहुत ज़्यादा दिन की बात ये नहीं है, 2021 की बात है, पीजीटी का एग्ज़ाम हुआ था हिंदी को लेके। हिंदी विषय पर ये आपत्ति जताई गई थी कि 1 नंबर जो है कहीं छूट रहा है और क्वेश्चन सही है लेकिन आयोग ने क्या किया है, टीजीटी में उस क्वेश्चन का सही आंसर मान लिया था आयोग ने और पीजीटी में उस आंसर को गलत मान लिया था। उसी के बलबूते पीजीटी में ज्वाइन किए हुए बच्चे ज्वाइन किए और यहाँ तक कि सैलरी मिली हुई लोगों को, सैलरी भी मिल गई थी, लेकिन 1 नंबर की जब लड़ाई जो है न्यायपूर्ण तरीके से हुई, 1 नंबर जिन बच्चों का बढ़ा वो बच्चे अंदर हो गए, उनको नौकरी मिल गई, उनको ज्वाइनिंग लेटर मिली, वो सैलरी उठा रहे, और जिनको सैलरी मिली हुई थी, ठीक है, वो बाहर है। तो कहीं ना कहीं न्याय हुआ, ठीक है, न्याय होगा हम लोग के साथ भी, ठीक है। जो लोग प्रयासरत हैं उनको ज़रूर न्याय मिलेगा, चाहे वो डीबी से बाहर हैं उनको भी, चाहे वो डीबी में सेलेक्टेड हैं। सेलेक्टेड लोग भी ये ना सोचे, इतने ओवर कॉन्फिडेंस ना बने कि उनका सिलेक्शन हो ही गया है। भाई आप कैसे समझ जा रहे हो कि मेरा सिलेक्शन हो ही गया है? कुछ ही बच्चों को आयोग लेगा ना, कुछ ही सीटें हैं ना, कि जिनका डीबी में सिलेक्शन हो गया उन सबके रिश्तेदार हैं, सबका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई सिलेक्शन होने नहीं वाला है, ठीक है। कुछ ही लोग जिनकी सीटें हैं फिक्स वही लोग होंगे। तो उससे अच्छा है कि आप लोग आइए, साथ मिलिए, ताकि सभी भर्तियां, ऐसा नहीं है कि आज ये भर्ती ख़त्म हो जा रही, आगे भविष्य के लिए जो बहनें हैं, आपकी छोटी भाई बहन हैं, उनके लिए भी नए तरीके से आप लड़ने का प्रयास करिए, ना कि आप लोग गांव की तरह एकदम मतलब बदकुच्चन करिए, ठीक है। बैठ के बस एक दूसरे की बुराई करनी है, एक दूसरे पे कीचड़ उछालना है, फला क्या कह रही हैं, ढेका क्या कह रही हैं, बस उनके बातों का जवाब देना है, ना कि आप लोग एक अपने लिए सोचिए ना, एक पर्सनल उसकी तरह ना सोचिए कि फला का नहीं हुआ उनसे लड़ना है, फला का हो गया उनसे नहीं लड़ना है। तो बाकी आप लड़िए आगे की भर्तियों के लिए कि न्याय तरीके से ये भर्तियाँ होनी चाहिए, ताकि इस भर्ती में आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है तो आगे की भर्तियों के लिए कम से कम आपका रास्ता साफ रहे, ये नहीं कि वहाँ पे भी आपके साथ अन्याय हो जाए। ठीक, समझ में आ रही होगी मेरी बातें आप लोगों को? अगर नहीं समझ में आती है तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रही होंगी बातें। अगर आप लोग को लग रहा है इतना तामझाम हो रही है भर्तियों में, तो एक बार सभी लोग मिल के आवाज़ उठाएं कि इस भर्ती को ही रद्द किया जाए।
भर्ती रद्द हो जाएगी। आयोग के लिए भी आसानी होगी, आयोग भी बढ़िया ढंग से फिर से पुनः इस भर्ती को कराने के लिए तत्पर होगा, क्योंकि आयोग में भी लोगों को तामझाम से इतने वो लोग खुद भी परेशान हो गए होंगे कि इन भर्ती को रद्द ही करा दिया जाए, वही बेहतर है। ठीक, क्योंकि भाई इस भर्तियों में इतनी रीट पड़ रही हैं, इतने केसेज आ रहे हैं, तो चलो भाई ठीक है, आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल भी आप लोग गलतफहमी में ना रहें कि इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि हमने बताया ना पीजीटी में इस तरीके के केसेस को हम देखा है, हमने खुद अपने सामने लोगों को कि ज्वाइनिंग मिलने के बाद, सैलरी मिलने के बाद लोग बाहर हुए हैं। तो ऐसा ना हो कि आप लोग को वहाँ तक जाने के बाद अगर बाहर होंगे आप लोग तो बहुत दुख होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।